हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल है जो ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिकल छूट गए हैं तो अब हम क्या करें, और यदि एप्लीकेशन दें तो हम कैसे दें और किसे कैसे लिखें और किसको दें। और फिर री एग्ज़ाम किस तरह होंगे, यह प्रैक्टिकल कैसे होंगे, री एग्ज़ाम कैसे होंगे, और होंगे या भी या नहीं होंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल है। तो आप सभी जिनके प्रैक्टिकल छूट गए हैं या जिनका री एग्ज़ाम जिनको देना है, और प्रैक्टिकल के लिए जिनको भी एप्लीकेशन लिखना है, किसको देनी है, क्या करना है, इस वीडियो में सारी बात हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना कि कैसे सारी प्रोसेस है जो आपको करनी है। ठीक है, पहले तो हम इस बात को लेते हैं री एग्ज़ाम के लिए कि री एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो जैसा कि आपके इस बार री एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हुए थे आपके, वो OMR बेस्ड हुए थे ना। आपने OMR सीट भरी थी ना, गोले गोले भरे थे आपने। तो ऐसे ही इस बार भी OMR बेस्ड होंगे। ठीक है, यदि अभी 1-2 महीने में हो जाएंगे तो OMR बेस्ड ही होंगे। यदि अगली साल के लिए जाते हैं तो हो सकता है ये लोग अगली साल डेस्क्रिप्टिव कराएंगे तो आपके भी करा दें, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। लेकिन इस बार जब होंगे 1-2 महीने में तो वो आपके री एग्ज़ाम OMR बेस्ड ही होंगे। ठीक है, OMR पे होंगे, इसलिए आप थोड़ी मेहनत करना, और OMR पे होंगे, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए जनवरी फरवरी में फॉर्म निकल ही आएंगे तो आप भर देना। और आज हमने एक वीडियो सुबह डाली थी, उस पर आपको पोर्टल खोल के दिखा भी दिया था कि किस किस तरह से आपको पहुंचना है। वहां पर DBRAU की वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट कॉर्नर में जाओगे, फिर वहां नीचे की तरफ ही री एग्ज़ाम के लिए लिंक दी होती है, तो आपको उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर आप री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर पाओगे। ओके, उसमें उनकी जो फीस लगती है 1,000 रुपये या 3,000 रुपये जो भी लगती है, आप उसे भर देना, फिर आपका वो हो जाएगा री एग्ज़ाम के लिए। डेट वो दे देंगे, तब आपका एग्ज़ाम करा देंगे। ठीक है, ये होगी री एग्ज़ाम की बात। अब दूसरी बात सुनो, प्रैक्टिकल के लिए सबसे मुख्य बात है प्रैक्टिकल के लिए कि बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए हैं। तो जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूटे हैं उनको क्या करना है, इसमें आप 2 काम कर सकते हैं। जिनके प्रैक्टिकल छूटे हैं उनको 2 काम कर सकते हैं। 2 काम में क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, और यूनिवर्सिटी जाकर आप वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक विभाग में पहुँचें और वहाँ जाकर परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिलें। ठीक है, पहला आप काम ये कर सकते हैं कि परीक्षा नियंत्रक महोदय से यूनिवर्सिटी में जाकर मिल सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि सर, हमारे प्रैक्टिकल छूट गए थे, तो आप हमें बता दीजिए कि दोबारा से प्रैक्टिकल की लिंक कब ओपन होगी और हम किस तरह दोबारा से प्रैक्टिकल दे पाएंगे, आप हमें बता दीजिए। आप उनसे जाकर बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ बातचीत करके आपस में डिस्कस करके आपको बता देंगे। ठीक है, एक तो ये काम हो सकता है। और यदि आप ये कहें कि नहीं, हम ये नहीं कर रहे और आप कुछ और बताएं, तो अच्छा, इसका अब दूसरा काम ये हो सकता है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें। और वैसे हम तो एप्लीकेशन वगैरह लिखने पर ही ज़्यादा कहेंगे आपसे, क्योंकि यदि आप कोई चीज़ लिखित में देते हो ना, तो वो ज़्यादा प्रमाणित और ज़्यादा सत्य रहता है। ठीक है, यदि आप कोई चीज़ लिखित में देते हो तो वो ज़्यादा सत्य माना जाता है, क्योंकि आप वहाँ जाकर कह आओगे, फिर वो लोग भूलें या कुछ भी करें, नहीं पता है ना। क्योंकि आप में से 2-4 आज जाएंगे, 2-4 कल जाएंगे, 2-4 परसों जाएंगे, ऐसे जाएंगे। लेकिन जब आप लिखित में दोगे और हर स्टूडेंट लिखित में ले जाकर वहाँ देंगे एप्लीकेशन को, तो उन पर असर पड़ेगा और वो जल्दी से जल्दी आपके प्रैक्टिकल कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जैसे आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो उससे कुछ दिन बाद ही आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। 10-15 दिन में या फिर 1-आध महीने में रिज़ल्ट वो आपका अपडेट करके फिर दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक तो यही करना है कि आप परीक्षा नियंत्रक विभाग में जाएं, उनसे जाकर कहें कि सर, हमारे प्रैक्टिकल छूट गए, आप हमारे प्रैक्टिकल दोबारा करा दीजिए और फ़ीस की लिंक ओपन कर दीजिए जिससे कि हम फ़ीस भर सकें। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल अब होंगे ना, ये फ़ीस लेंगे इसकी, ये फ्री में नहीं करवाएंगे आपको प्रैक्टिकल। ठीक है, इसकी 1,000 या 2,000 जो भी फ़ीस लगेगी ये आपको बता ही देंगे। तो लिंक ओपन होगी, उसके बाद ही आप फीस भर पाओगे, उसके बाद ही प्रैक्टिकल होगा। लेकिन प्रैक्टिकल कराने के लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि किसका प्रैक्टिकल छूटा और किसका नहीं छूटा। ये अपने आप फॉर्म नहीं निकालने वाले हैं। इनकी नज़र में तो सबके पेपर हो गए हैं, सबके प्रैक्टिकल हो गए हैं। इनको तो इतना पता है, इनको ये नहीं पता कि आपके प्रैक्टिकल छूट गए हैं। इनको तभी पता पड़ेगा जब आप वहाँ जाकर कहोगे कि सर, मेरे प्रैक्टिकल छूट गए हैं, आप मेरा प्रैक्टिकल करा दीजिए, आपसे मेरा निवेदन है। आप जब कहोगे तभी ना पता चलेगा। ठीक है, तो जाना आपको ही पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप उनके पास जाकर कह दो, और यदि आप नहीं उनसे कहना चाह रहे हो और लिखित में कुछ देना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया काम तो लिखित का ही रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको जब आप वहाँ जाओ तो एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई भी चीज़ लिखो या कोई भी चीज़ यूनिवर्सिटी में जमा करने जाओ तो उसकी एक फ़ोटोस्टेट अपने पास रखना। ये ध्यान रखना, ये दिमाग में उतार लेना कि कोई भी चीज़ आप जमा करने जाओ तो एक फ़ोटोस्टेट अपने पास रखना प्रमाण के तौर पे कि मैंने ये चीज़ वहाँ दी थी।
ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो अब आपको क्या करना है कि आप एक तो उनके पास जाकर अपने मौखिक रूप से कह सकते हो, केवल मुंह से कह सकते हो कि सर ऐसे करा दीजिए और हमें ज़रूरत है, जल्दी करा दीजिए, ये कर सकते हो। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हो कि एप्लीकेशन लिखो अपने हाथों से और लिख कर उन्हें वहाँ जमा करके और दे कर आओ, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके प्रैक्टिकल कराएं। ठीक है, अब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, कैसे लिखें हम एप्लीकेशन और किसको दें, ठीक है, तो हम अब आपको बताते हैं कि आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ठीक है, ये देखिए, ये एप्लीकेशन का प्रारूप है। आप बिल्कुल ऐसी ही लिख सकते हो या आप इससे चेंज लिख सकते हो या इसमें कुछ घटा बढ़ा सकते हो। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे यहाँ पर सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक, फिर स्लैश करके लिखोगे कुल सचिव महोदय। ठीक है, ये परीक्षा नियंत्रक कोई पहुँच सकते हैं और कुल सचिव कोई पहुँच सकती है। ठीक है, क्या लिखोगे, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक या कुल सचिव महोदय, फिर लिखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। ठीक है, देख रहे हो, दिख रहा है आपको, ये लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। ठीक है, और फिर लिखोगे विषय। विषय क्या है, तो विषय है आपका बीएड सत्र, ये लिखा ना, बीएड सत्र 2019-21 की छूटी हुई प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा के संदर्भ में। ठीक है, ये प्रयोगात्मक लिखा ना, प्रयोगात्मक के बीच में एक स्लैश भी लगा देना, ऐसे करके स्लैश लगा देना, फिर लिख देना मौखिक परीक्षा के संदर्भ में। ठीक है, देख लिया आपने, इतना लिख दिया आपने, सेवा में से लेकर विषय तक पूरा कर दिया आपने। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे महोदय। ठीक है, लिखा ना महोदय, महोदय। अब यहाँ अपनी बात रखोगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी, ठीक है, यदि कोई लड़का है जिसका प्रैक्टिकल छूट गया तो वो लिखेगा प्रार्थी, जिसमें इसमें लिखा हुआ है ना प्रार्थी। यदि कोई लड़का है जिसका प्रैक्टिकल छूट गया तो वो तो लिखेगा प्रार्थी, और प्रार्थी के बाद अपना नाम लिखेगा। ठीक है, लेकिन कोई लड़की है तो वो लिखेगी प्रार्थनी। ठीक है, क्या लिखेगी, प्रार्थिनी। ठीक है, ओके, ध्यान रखना, लड़का क्या लिखेगा, प्रार्थी लिखेगा, और जो लड़की होगी वो लिखेगी प्रार्थिनी। देख लीजिए एक बार, जैसे आप ये लिख दोगे उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, लड़कियां ये लिखेंगी, सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी, फिर अपना नाम लिख देना। ठीक है, जैसे आपका नाम छाया है तो छाया लिख देना, आपका नाम अमित है तो अमित लिख देना। जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी अमित कुमार बीएड सत्र 2019-21 का छात्र हूँ। ठीक है, लड़कियां या छात्र की जगह छात्रा लिखेंगी। ठीक है, बीएड सत्र 2019-21 का छात्र हूँ, मैंने इस बार या इस वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी है, जिसका परीक्षा परिणाम भी घोषित हो चुका है। ठीक है, आगे लिखोगे, परंतु किसी कारणवश मैं प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया था। ये प्रयोगात्मक परीक्षा होती है ना, इसी में प्रैक्टिकल, वाइवा, ये सब माना जाता है, तो वाइवा को मौखिक परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि मैं बीएड सत्र 2019-21 का छात्र हूँ, मैंने इस बार द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी है, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। ओके, उसके बाद लिखोगे, परंतु किसी कारणवश मैं प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरे रिज़ल्ट में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं आए हैं। ठीक है, ऐसे लिख दोगे आप कि जिसकी वजह से मेरे रिज़ल्ट में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं आए हैं, अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी को पुनः, यहाँ प्रार्थी ही लिखोगे। ठीक है, यहाँ लिखो कि आपसे निवेदन है कि प्रार्थी को पुनः प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें, पुनः प्रदान करें। ठीक है, ये लिखा है ना, ऐसा आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कुछ घटाना बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर आगे क्या लिखोगे, अवसर प्रदान करें तथा प्रैक्टिकल फ़ीस की लिंक तुरंत खोलने की कृपा करें, क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिकल लिंक की फ़ीस नहीं खुलेगी ना, तब तक प्रैक्टिकल नहीं लेंगे वो आपके। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रैक्टिकल फ़ीस की लिंक तुरंत खोलने की कृपा करें, जिससे छात्र का छात्र हित में भला हो सके। ठीक है, इतना आप लिख दोगे एक पेज पर, पूरे पर इतना आप लिख दोगे। पेज ऐसा लिखना 4x6 का ही जो है आपका A4 साइज़ जो आता है वो लिखना। ठीक है, और जब आप उस पर लिखोगे और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, लास्ट में यहाँ एक लाइन और लिख सकते हो, लिखो तो आपकी अति कृपा होगी। लिखना चाहो तो लिखना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में कृपा के लिए बोली दिया है। फिर यहाँ लास्ट में लिखोगे प्रार्थी, ये देखो नीचे लिखा है, सबसे लिखो, ऊपर लिखोगे प्रार्थी, प्रार्थी के नीचे अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, जैसे अमित वर्मा या अमित शर्मा या छाया कुमारी या छाया शर्मा, कुछ भी। ठीक है, प्रार्थी के नीचे अपना नाम लिखोगे, अपना रोल नंबर लिखोगे जो आपकी यूनिवर्सिटी वाला नंबर है। ठीक है, उसके बाद अपना कॉलेज का नाम लिख दोगे।
ओके, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। एक बार हम इस पूरी एप्लीकेशन को दोबारा बोलकर सुना देते हैं आपको इसी तरह लिखना होगा। और आप जब ये लिख लोगे ना, एक बार सुन लो, पहले दोबारा हम बता देते हैं, ऊपर से सुनना। इसमें लिखा है, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक कुल सचिव महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। विषय क्या है? बीएड सत्र 2019-21 की छूटी हुई प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षाओं के संदर्भ में महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी, अपना नाम लिख देना फिर आगे, बीएड सत्र 2019-21 का छात्र हूँ। मैंने इस बार द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी है, जिसका परीक्षा परिणाम भी घोषित हो चुका है, परंतु किसी कारणवश मैं प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं आए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी को पुनः प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें तथा प्रैक्टिकल फीस की लिंक तुरंत खोलने की कृपा करें, जिससे छात्र हित में भला हो सके। इतना आपने लिख दिया। उसके बाद नीचे आप अपना नाम लिख दोगे, प्रार्थी के नीचे लिखोगे नाम अपना, ठीक है, फिर रोल नंबर लिख दोगे और कॉलेज का नाम लिख दोगे। ये सारा कुछ करके आपको एप्लीकेशन लिखकर और इसकी एक फ़ोटोस्टेट अपने पास ज़रूर रख लेना। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ यूनिवर्सिटी में जमा करो तो पहले आप उसकी एक फ़ोटोस्टेट अपने पास ज़रूर रख लिया करो, जिससे प्रमाणित हो जाए कि हाँ आपने वो दी है, ठीक है। और हो सके तो उस फोटोस्टेट को भी प्रमाणित वहाँ करवा लेना, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने लिख दी। अब लिखने के बाद आप इसको ले जाओगे, ठीक है, ले जाकर वहीं दे दोगे परीक्षा नियंत्रक विभाग में, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है कि आपके प्रैक्टिकल छूटे हैं या हो गए, उन्हें नहीं पता है। आप उन्हें जब बताओगे तभी उन्हें पता चलेगा। ये सारी बात आप मौखिक भी जाकर कह सकते हो, केवल अपने मुँह से जाकर बता दो कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे प्रैक्टिकल नहीं हो पाए, तो आप हमारा प्रैक्टिकल करा दो, ये भी आप कह सकते हो। लेकिन जब आप ऐसे कहते हो तो थोड़ा असर ये हो जाता है कि आप कह गए और आप कह के चले गए, अब उन्हें नहीं ध्यान है कि हाँ क्या हो रहा है, वो अनेक कामों में बिजी हो जाता है। पर आप जब लिखित में कुछ देते हो ना, तो लिखित का काम सबसे अच्छा रहता है। ये औपचारिक काम है, ये लिखित का काम है, तो ये रहता है तैयार कि हमने कुछ दिया था आपको, लेकिन आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा ठीक रहता है, ये अच्छा प्रमाण रहता है, यानी कि लिखित में देना चाहिए। कोई काम कराओ लिखित में लो और लिखित में दो, वही ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। तो जब आप लिखित में उन्हें दे आओगे तो उन्हें समझ आएगा कि हाँ हमें प्रैक्टिकल जल्दी कराना चाहिए। तो 10-20 बच्चे या 50-100 बच्चे जब ऐसे लगातार दे आए ना, तो वो जल्दी करा देंगे आपके प्रैक्टिकल, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को लेकर जाएंगे और इसकी फोटोस्टेट अपने पास रखेंगे। इसको लेकर आप पहुँचेंगे परीक्षा नियंत्रक विभाग में, ठीक है। वहाँ जाकर उन्हें थमा देंगे कि सर मेरे प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, तो सर आपसे निवेदन प्रैक्टिकल आप करा दीजिए, और जल्दी से जल्दी आप प्रैक्टिकल के फ़ीस की लिंक ओपन कर दीजिए, जिससे हम फ़ीस जमा करें और आप हमारे प्रैक्टिकल जल्दी करा सकें। तो बस उनसे ऐसा कह देना, और जब आप उनसे कह दोगे ना तो वो इस काम को जल्दी करेंगे। एक काम और करना, जब आप ये एप्लीकेशन लेकर जाओ ना, तो एप्लीकेशन के संग आपका जो सेकंड ईयर का रिजल्ट निकला है ना, सेकंड ईयर का जो आपने प्रिंट आउट देखा ना, उस सेकंड ईयर के रिजल्ट को ज़रूर ले जाना, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ अपना सेकंड ईयर का रिजल्ट जो आया ना, जो पास फेल जैसा भी आपका आया है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के इसमें स्टेपलर करके ले जाना, ठीक है। जब आप उससे ले जाओगे तो उनको देखने को मिलेगा कि हाँ इस बच्चे ने ये परीक्षा दी थी, इसके में ये नंबर नहीं आया है, और इसने अपना रिजल्ट भी आकर दे दिया है, एप्लीकेशन दे दिया, तो वो जल्दी ही आपके प्रैक्टिकल कराएंगे। जैसे वो देख लेंगे कि 50-100 बच्चे या 1000 बच्चे या 500 बच्चे हो गए हैं, तभी वो आपके प्रैक्टिकल की डेट घोषित कर देंगे और आपकी जो फ़ीस की लिंक है ना उसे ओपन कर देंगे। और जैसे ही फ़ीस की लिंक ओपन होगी आप फ़ीस भरोगे, और जब फ़ीस भर दोगे तो उसके बाद ध्यान रखना कि फ़ीस भरते ही उसका प्रिंट आउट आप अपने पास रखना, ठीक है। एक फ़ीस का एक प्रिंट आउट, एक फ़ोटो स्टेट अपने पास रखना, आपने फ़ीस भरी है ये दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक फ़ीस की रिपोर्ट वहाँ जमा होगी उनके पास यूनिवर्सिटी में ही, ठीक है। फिलहाल तो आपको केवल इतना काम करना है कि आप ऐसी एप्लीकेशन एक लिखिए और एप्लीकेशन में अपना सेकंड ईयर का जो रिज़ल्ट आया है उसको यहाँ पर लगाकर, इसके साथ लगाकर ले जाइए और यूनिवर्सिटी में दे दीजिए परीक्षा नियंत्रक विभाग में कि सर आप ये ले लीजिए और हमारा प्रैक्टिकल जल्दी करा दीजिए। जब आप ये दे देंगे तो वो लोग बहुत जल्दी ही आपके प्रैक्टिकल कराएंगे, फिर आपका जो रिज़ल्ट है ना वो अपडेट होकर आ जाएगा, उसमें प्रैक्टिकल के सारे नंबर भी आ जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। पहले आप ये काम कीजिए, उसके बाद फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताना, ठीक है। तो आपको ये एप्लीकेशन वहाँ देनी है, इसकी फोटोस्टेट एक अपने पास ज़रूर रखना आप, ठीक है। और फिर जब लिंक ओपन हो जाएगी तो आप फॉर्म भर ही दोगे, उसका फॉर्म भरने के बाद और फ़ीस की रसीद अपने पास रखना, फिर जब प्रैक्टिकल होगा तो सारा वो बता ही देंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको सारी बात समझ आई होगी। सारा प्रोसीजर यही है, सारा प्रोसेस यही आपको करना है, जिससे आपके प्रैक्टिकल जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और जो री एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं तो एक बात आप भी ध्यान रखो कि एक बार आप भी वहाँ जाकर
कुल सचिव से या परीक्षा नियंत्रण विभाग से मिल लो एक बार जाकर, या पवन जी होंगे वहाँ, उनसे मिल लो जाकर एक बार, ठीक है। उनसे कहो कि सर हमारा एक पेपर में फेल है या 2 पेपर में फेल है, तो सर हम क्या करें, उनसे आप पूछो, ठीक है। क्योंकि अभी तक यही हो रहा है कि 2 के री एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन कोई ये भी बता रहा था कि अब तो 1 का ही करने के लिए घूम रहा है वो, कि 1 पेपर में फेल है तो री एग्ज़ाम दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, वो तो ऐसा भी सोच रहे हैं। इसलिए 5-7 लड़के इकट्ठे होकर आप लोग चले जाओ वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, एक बार चले जाओ, जाकर कहो सर हमारा 1 में फेल है या 2 में फेल है, ऐसे कहो। तो सर कम से कम 2 में री एग्ज़ाम देने के लिए तो आप हमसे कहें, कहो उनसे, ठीक है, कि सर कम से कम 2 में री एग्ज़ाम आप हमें दिलवाएं और री एग्ज़ाम के फॉर्म जल्दी निकालें। आप एक बार जाकर पूछ सकते हो, ठीक है, देख लेना, आप जैसा भी सोचो आप पूछ सकते हो वहाँ जाकर, ओके। क्योंकि आप जितना जल्दी वहाँ पर बात कर लोगे उतनी जल्दी ये लोग जल्दी काम करेंगे आपके लिए, नहीं तो ये लोग टालते रहेंगे, ठीक है, ये लोग टालते रहेंगे। फिर आप लोग एक आध बार जाकर बात करोगे तो थोड़ा समझ आएगा उनको भी, है ना। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करना हमने आपको बता ही दिया, और री एग्ज़ाम कैसे होगा, OMR बेस होगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, बस कोशिश ये करो एक आध बार आप लोग जाकर एक बार वहाँ यूनिवर्सिटी में मिल लो किसी से, ठीक है, ताकि थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाए आपकी, और उन्हें भी समझ आया कि बच्चों को आवश्यकता है जल्दी ये प्रैक्टिकल और पेपर कराने की, ठीक है। चलो, और कोई बात तो मैं पूछनी हो, कहनी हो, बतानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ, ठीक है। और एप्लीकेशन आप बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हो, और चाहो तो अपने आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वैसे लिखना। हमने एक फॉर्मेट बनाकर आपको दिखा दिया कि इस तरह लिखी जाती है एप्लीकेशन, ओके। अब जो भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन बच्चों के पास पहुंच जाए जो इस बार परीक्षा देने से रह गए हैं, छूट गए हैं, ठीक है। चलिए, अब खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। ये हमने दिखाई दिया आपको, इसमें क्या क्या है, सारे प्रश्न उत्तर इसमें है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, राधे राधे।